हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, आप सभी जानते हो साइंस का वेटेज बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिज़िक्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपने मॉक दिया है, अगर आपने PYQ देखा है, तो आप सभी जानते हो कि सारे के सारे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे फार्मूलाज को देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने PYQ देखा है, मैंने मॉक टेस्ट देखा है, और उसके बेसिस पे जिस फार्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 मिनट के अंदर सारे के सारे फार्मूलाज याद करा दूंगी, और मैं सारे के सारे फार्मूलाज बेसिकली बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मोशन के हमें फार्मूलाज देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला सब कोई जानता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का होता है। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। ठीक है, वेलोसिटी जिसे हम वेग बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, ओके, जहाँ पर u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, वहीं v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सारे फार्मूलाज करा दिए। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। जी हाँ, सभी कोई जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार PYQs बने हैं। तो पहला है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे हम अभी बता दिए हैं v जो है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वहीं पे एक्सेलरेशन a है एंड टाइम t है। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तीनों फार्मूला को हमें रट लेना है। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा, और अगर इसे पलट देती हूँ तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा आपको वैसे आंसर देना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट है फोर्स और मोमेंटम के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबको जानता है न्यूटन का सेकंड लॉ जो फोर्स बताता है, वो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, MA। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक और फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है मोमेंटम का। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला जिसे हम संवेग बोलते हैं वो होता है P इज इक्वल टू mv, जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर P मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इम्पल्स की, तो इम्पल्स का फॉर्मूला हमें ये देखने को मिलता है जिसे हम J से दिखाते हैं, तो J इज इक्वल टू F इंटू टी, जो किसके बराबर होता है यहाँ पर डेल्टा ऑफ P के, दैट इज मोमेंटम के। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी और पावर का। वर्क, कार्य जिसे हम बोलते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको रटा होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है, जहाँ पर मास होता है m और v स्क्वायर होता है आपकी बेसिकली डिस्टेंस, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रट लेने हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में आपको RRB NTPC में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पावर का फॉर्मूला होता है वॉट, ठीक है, अपॉन टाइम, वॉट नहीं, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो ग्रेविटेशन, ये फॉर्मूला तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जी का मान कितना होता है कैपिटल G का, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और एक स्मॉल g होता है तो उसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर एक वेट का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, दैट इज m इंटू जी, यहाँ पर g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर में है फॉर्मूला हमारा प्रेशर और डेंसिटी का। प्रेशर जिसे हम दाब बोलते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कि हम पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी जिसे हम घनत्व बोलते हैं, ठीक है, तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सारे के सारे फार्मूलाज हमें रट लेने हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमें आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हीट की बात करूँ तो हीट का फार्मूला सभी कोई जानते हैं। हीट जिसे हम क्यू से दिखाते हैं, तो वो होता है एम सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर एम होता है मास और सी होता है स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं, तो यहाँ पर केल्विन में डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है, डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम विद्युत बोलते हैं। तो इसमें ओम्स लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर V वोल्टेज होता है, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, ठीक है। ओके, अगर मैं करंट की फॉर्मूला की बात करूँ तो करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पर Q चार्ज होता है, T होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, टाइम बेसिकली। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर आपको देख सकते हो रो L अपॉन A, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। सारे के सारे V अपॉन आई नहीं, वी आई, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर आपको पावर के 3 फार्मूला देखने को मिलेंगे, एक वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर अगर आप ओम्स लॉ लगा देते हो तो, और एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एक चीज़ याद रखोगे, ओम्स लॉ लगा के आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जूल्स का फॉर्मूला होता है, जूल का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर अपॉन आर टी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन का। सीरीज़ में सबको ही जानते हैं, सीरीज़ में एक ही तार से सारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 अपॉन R3 हो जाएगा। लेकिन पैरेलल की बात करूँ तो सारे अलग अलग तार से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल में हो जाएगा 1 अपॉन R, 1 सेकेंड, यहाँ पर पैरेलल में हो जाएगा आपका 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो जाएगा पैरेलल का, और सीरीज़ वाला का सिंपल हो जाएगा, सीरीज़ वाले का R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लाइट ऑप्टिक्स की तरफ। तो मिरर का फॉर्मूला रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, मिरर के मैग्नीफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर M इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। लेंस के फॉर्मूला, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। लेंस के फॉर्मूला की बात करूँ तो यहाँ पर 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। अगर मैं लेंस के पावर की बात करती हूँ तो लेंस का पावर जो होता है वो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन F होता है, ठीक है। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं, F मीन्स इन मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ध्वनि का, साउंड का। वेव्स की स्पीड जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा, लैम्डा जैसे हम वेवलेंथ बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू, सारे बच्चे जानते हैं 1 अपॉन F, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। मैग्नेटिज्म का चैप्टर है। फोर्स ऑन कंडक्टर की बात करूँ तो F इज इक्वल टू BIL, सारे के सारे फॉर्मूलाज हमें रट लेने हैं, जहाँ पर B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट, L है लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc², बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कराए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। तो आप इसे रट लेना, ठीक है। इससे बाहर एक भी फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं जाएगा, और ट्रस्ट मी, फिजिक्स में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।